हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग की पढ़ाई भी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग क्लास 12th का चैप्टर 6 कर रहे हैं, बेसिकली इवोल्यूशन। तो आज हमें यहाँ से शुरू करना है, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन से पढ़ना है। इससे पहले का वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी तो आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई मिल जाएगी, इससे पहले के चैप्टर्स भी हमने कर रखे हैं, आप धीरे धीरे सब कुछ देख सकते हैं। ठीक है, अब evolution by natural selection in a true sense would have started when cellular forms of life with differences in a metabolic capabilities originated on earth। अब इसमें क्या बोला हुआ है कि जो नेचुरल सिलेक्शन से जो इवोल्यूशन हो रहे हैं ना, इवोल्यूशन हमने क्या देखा, जो कि मिलियंस ऑफ ईयर में जो चेंजेस होते हैं इन अ ट्रू सेंस, वो कब शुरू हुए थे? जब जो सेल की जो फॉर्म थी लाइफ की विद डिफरेंसेस इन मेटाबॉलिक कैपेबिलिटीज इस धरती पर, जब सेल्स ओरिजिनेट हुए तब से ही इवोल्यूशन हो रहा है। और जो एसेंस, जो मेन पॉइंट या मेन जो कह सकते हैं ना, एक वो होता है सेंटर जो है डार्विनियन थ्योरी का, वो बेसिकली घूम रहा है अगल बगल किसके? नेचुरल सिलेक्शन के ही। द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म्स इज लिंक टू द लाइफ साइकिल और द लाइफ स्पैन। मतलब जो भी नई लाइफ फॉर्म इस धरती पर अपीयर होती है ना, वो किससे जुड़ी हुई है? वो लाइफ साइकिल से, या फिर उसकी कितना लाइफ स्पैन है उससे जुड़ी हुई है। अब जैसे माइक्रोब्स हैं जो बहुत तेजी से डिवाइड करते हैं, ठीक है, उनमें इतनी एबिलिटी होती है कि वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं बहुत जल्दी से, और बहुत जल्दी मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स बन जाते हैं कुछ ही घंटों के अंदर अंदर। जैसे कि ना यहाँ पे एक चीज़ दी हुई है, इसको समझने की कोशिश करना कि अ कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया, जैसे मान लो कि हमारे पास दो कॉलोनी है, एक आपका कॉलोनी ए है, ठीक है, इसमें आपने कुछ बैक्टीरिया ग्रो करवाए ऑन अ गिवन मीडियम, हैज बिल्ट इन वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी टू यूटिलाइज अ फीड कंपोनेंट, और इसमें कुछ वेरिएशन आ गए। ठीक है, जो भी आपने इसमें फीड दिया होगा ना, जो भी आपने इसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह दिए होंगे उस कल्चर प्लेट में, जैसे कि मान लो कि ये आपका एक कल्चर प्लेट थी, ठीक है, इसमें आपने क्या किया है, बैक्टीरिया ग्रो करवाए हैं, ये आपका ए कॉलोनी है। तो आपको माना है कि इसमें कुछ वेरिएशन हो गए, ठीक है, इसमें कुछ वेरिएशन आ गए, जो आपने जो भी मीडियम दिया था उसको यूटिलाइज करने में, जो जो भी बैक्टीरिया आपने ग्रो करवाया उसमें कुछ वेरिएशन आ गए। तो अ चेंज इन द मीडियम कंपोजिशन वुड ब्रिंग आउट दैट पार्ट ऑफ पॉपुलेशन से बी दैट कैन सर्वाइव अंडर द न्यू कंडीशन। अब इसमें क्या बोला है, अगर अब आप मीडियम को बदल देते हैं, ठीक है, मीडियम के कंपोजिशन में, जैसे आपने इसमें कुछ लिया है, आप इसमें जो बी वाला है इसमें आप कुछ चेंजेस कर देते हैं, ठीक है, अगर आप इसमें कुछ चेंजेस कर देते हैं तो इसमें वो सर्वाइव कर, सिर्फ वही पार्ट सर्वाइव कर पाएगा जिसने क्या किया है, अपने अंदर वेरिएशन लेके आया है, सिर्फ वही सर्वाइव कर पाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। देखो सिंपल सी बात है कि आपने जैसे एक वो ले रखा है, ठीक है, आप बैक्टीरिया ग्रो करवा रहे हैं, उसमें ना कुछ वेरिएशन आ गए हैं, ठीक है, जो आपने एक कॉलोनी ली थी उसमें कुछ वेरिएशन आ गए हैं, फीड को यूटिलाइज जो उनकी एबिलिटी थी उसमें कुछ वेरिएशन आ गया है। तो अब अगर आप मीडियम को चेंज कर देते हैं तो सिर्फ वही पार्ट पॉपुलेशन का सर्वाइव कर पाएगा उस न्यू कंडीशन में जिसमें वो वेरिएशन आया है, वो चेंज आया है। तो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ये जो वेरिएंट पॉपुलेशन है, जो अलग हुई है ना पॉपुलेशन, वही दूसरों से और ज़्यादा आउटग्रो हो जाती है और हमें लगता है कि वो एक नई स्पीशीज की तरह उभरती है। जैसे आप ना सिंपल कोरोना वायरस का केस ले लो, जैसे कोरोना हुआ था ना भी सबको, तो कोरोना के केस में क्या हो रहा था, हम बोल रहे हैं कि अरे अब ओमनी वायरस आ गया है, उसी की एक क्या थी, वो उसी में वेरिएशन होके, जैसे कि साइंटिस्ट जो हैं जैसे ही कुछ डेवलप कर रहे हैं, कुछ वैक्सीन डेवलप हुई तो वो अपनी फॉर्म को ही चेंज कर ले रहा है, ठीक है, ताकि उसे पहचाना ना जा सके और वो और लंबे समय तक आपको नुकसान पहुंचाए। ठीक है, तो और ये कुछ ही दिनों में होता है। फॉर द सेम थिंग टू हैपन इन अ फिश और फॉल मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ स्पैन भी तो सालों में होती है, तो इसीलिए उनमें मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं चेंज आने में। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो फिटनेस बी की थी वो ए के मुकाबले तो बहुत अच्छी थी, क्योंकि बी वाला जो है वो नई कंडीशन में आपका सर्वाइव कर पाया। ठीक है, तो नेचर जो है वो सेलेक्ट करते हैं फिटनेस के लिए। तो हमेशा आपको ना एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, सो कॉल्ड फिटनेस जो ये है, ये आपके कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे जो आपने इनहेरिट की है, जो आपको मिली है अपने पेरेंट्स से, आप अपने जो भी आपका वो है पूर्वज हैं उनसे। एक चीज़ देखेंगे, इससे पता है लाइफ का ना एक लेसन मिलता है।
रियल लाइफ में भी ना सर्वाइव वही कर पाएगा जो कि अपने अंदर एक चेंज ला पाएगा, जो कि बाहर जितनी नेगेटिविटी है ना उनको रेजिस्ट कर पाएगा, अपने अंदर वो वेरिएशन ला पाएगा। रियल लाइफ में भी वही सर्वाइव कर पाएगा, वही दूसरों से बेटर कर पाएगा। तो मतलब इससे ना आप एक नोट ले सकते हैं, बहुत अच्छा नोट है कि नेचर भी उन्हीं को सेलेक्ट करेगी जो उस काबिल होंगे, जो रेजिस्ट कर पाए चेंज को, वेरिएशन को जो रेजिस्ट कर पाए। ठीक है, हेंस देयर मस्ट बी अ जेनेटिक बेसिस, ठीक है, गेटिंग सेलेक्टेड एंड टू इवॉल्व। तो अनदर वे से हम इस चीज़ को दूसरे तरीके से कैसे बोल सकते हैं कि द सेम थिंग इज दैट, कि जो सेम ऑर्गेनिजम्स हैं आर बेटर एडेप्टेड टू सर्वाइव इन एन अदरवाइज हॉस्टाइल कंडीशन, कि अगर कोई दूसरी कंडीशन भी आ जाए तो वो अपने आप को सर्वाइव कर लेंगे। अडेप्टिव एबिलिटी जो है वो इनहेरिटेड है, इट हैज़ अ जेनेटिक बेसिस। तो फिटनेस जो है वो एक एंड रिजल्ट होता है, परिणाम होता है आप एबिलिटी का, कि आप अडेप्ट कर पा रहे हैं एंड गेट सेलेक्टेड बाय नेचर, उसी का रिजल्ट होता है आपका फिटनेस। अब जो ब्रांचिंग डिसेंडेंट्स हो गई या जो नेचुरल सिलेक्शन हो गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जो डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, इवन बिफोर डार्विन एक नेचुरलिस्ट आए थे जो फ्रेंच के थे, लेमार्क। इन्होंने कहा था कि जो इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स है हैड अकर्ड, ठीक है, बट ड्राइवन बाय, मतलब ये जैसे इवोल्यूशन हुआ है लेकिन ये चलेगा नहीं चलेगा आगे, ये डिपेंड करता है कि आप उसे यूज़ कर रहे हैं या डिसयूज। ठीक है, ये एक इन्होंने लेमार्क ने दिया है। जैसे इन्होंने ना एग्जाम्पल दिया जिराफ का। इन्होंने क्या बोला, इन एन अटेम्प्ट टू फॉरेज लीव्स ऑन टॉल ट्री, मतलब जो जिराफ हैं उनकी जो गर्दन लंबी हो गई है ना, वो ऐसे नहीं झटके से लंबी हो गई है, वो बहुत ज़्यादा अपनी, जैसे जब उन्हें पत्तियां, जैसे कि पेड़ पे बहुत ऊपर ऊपर पत्तियां हुआ करती थी, तो जब उन्हें ये खानी होती थी तो जिराफ क्या करते थे, बहुत ज़्यादा अपनी गर्दन का यूज़ करते थे, बहुत ज़्यादा कूद के उनको वो करने की कोशिश करते थे। इसी वजह से जब मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद फिर उनकी गर्दन लंबी होने लगी। ऐसा उन्होंने बोला है कि एज दे पास्ड ऑन, ये जो एक्वायर्ड ट्रेड, उन्होंने जो एक्वायर किया था ना ट्रेड, ऐसे नेक को ऊपर करके खाने वगैरह का, वो उन्होंने अपनी आगे वाली जनरेशन में पास किया, और जो जिराफ्स हैं धीरे धीरे ओवर द ईयर्स उनमें ये लॉन्ग नेक्स आने लगे। लेकिन किसी ने भी ना, ये जो कंजक्टर है, ये बेसिकली क्या होता है कि मतलब ऐसी कहानियां, या एक तरीके से बोल लो कि आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, फिर भी आप जैसे कुछ बना रहे हैं, ठीक है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ना होते हुए भी एक कंक्लूजन मान लो, ठीक है, जो कि आपका इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड होता है। ठीक है, अब इसमें बोला है, अब एक बहुत ना इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये बहुत सोचने वाली चीज़ है कि जो इवोल्यूशन है, जो ये चेंजेस आते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स या जितने भी साल लग के जो चेंजेस आते हैं, वो एक प्रोसेस होता है कि मतलब एक पूरा फिनोमिना है, एक प्रोसेस है, या किसी प्रोसेस का परिणाम है इवोल्यूशन। इसमें बहुत कंफ्यूजन है। ठीक है, द वर्ल्ड वी सी, चाहे हम इनएनिमेट देखें या एनिमेट, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, ये सब किसकी कहानी है, ये सब इवोल्यूशन है। एवरीथिंग इज इवोल्यूशन। ठीक है, तो जब हम डिस्क्राइब करते हैं द स्टोरी ऑफ दिस वर्ल्ड, तो हम इवोल्यूशन को एज अ प्रोसेस मानते हैं। हम मानते हैं कि एक पूरी प्रक्रिया है, ठीक है, जो चलती जा रही है, चलती जा रही है। और दूसरी तरफ जब हम डिस्क्राइब करते हैं लाइफ को अर्थ पे, ठीक है, तो हम इवोल्यूशन को एक नतीजा मानते हैं नेचुरल सिलेक्शन का, कि नेचर ने सेलेक्ट किया है, नेचुरल सिलेक्शन की वजह से रिजल्ट के तौर पे आपका क्या है, इवोल्यूशन एज अ रिजल्ट मानते हैं हम तब। तो वी आर स्टिल नॉट वेरी क्लियर कि हमें से इवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेसेस हैं या फिर किसी ऐसे प्रोसेस की जो हमें पता ही नहीं है उसका परिणाम है। ठीक है, इट इज़ पॉसिबल, ये पॉसिबल है कि जो वर्क है थॉमस मैल्थस, उन्होंने जो पॉपुलेशन के ऊपर किया था, उन्होंने डार्विन को इन्फ्लुएंस किया। नेचुरल सिलेक्शन बेसिकली कुछ सर्टेन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे होता है विच आर फैक्चुअल। फॉर एग्जांपल जैसे देखो, नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, पॉपुलेशन जो है स्टेबल होती है साइज में, कुछ आपका सीजनल फ्लक्चुएशन को छोड़ के कि सीजन की वजह से कुछ हो रहा है, अदरवाइज पॉपुलेशन स्टेबल होती है। मेंबर्स जो होते हैं पॉपुलेशन के वो कैरेक्टरिस्टिक में वेरी करते हैं, कोई भी दो इंडिविजुअल्स कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते, इवन तो वो बहुत ज़्यादा सिमिलर लग रहे हैं। मोस्ट ऑफ द वेरिएशंस आर इनहेरिटेड। द फैक्ट दैट की जो थियोरेटिकल पॉपुलेशन साइज है विल ग्रो एक्सपोनेंशियली। एक्सपोनेंशियली का मतलब है बिना रुके ग्रो करते जाएंगे। एवरीबडी रिप्रोड्यूस मैक्सिमली,
ठीक है। मतलब जैसे अगर हम बैक्टीरिया वाला केस देखें, बैक्टीरियल पॉपुलेशन का, तो अगर वो मतलब एक्सपोनेंशियली ग्रो करते जाएंगे, तो द फैक्ट दैट कि जो पॉपुलेशन साइज है रियलिटी में वो लिमिटेड है, इसका मतलब है कि रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन है, और रियल लाइफ में भी आज के टाइम में भी इतना ज़्यादा कंपटीशन है। एक एग्ज़ाम के लिए करोड़ों लोग या लाखों लोग मान लो, तो कंपटीशन है, तो हर चीज़ में कंपटीशन है। ओनली सम सर्वाइव, और जो सर्वाइव कर जाएगा एंड ग्रू एट कॉस्ट ऑफ अदर दैट कुड नॉट फ्लोरिश, ठीक है। और जो सर्वाइव करेगा वो फिर आगे चल के ग्रू करेगा, और किसके कॉस्ट पे? वो जो पीछे रह गए हैं उनके कॉस्ट पे, ठीक है। तो जो नॉवेलिटी है, जो नवीनता आती है, जो ब्रिलियंट इंसाइट था डार्विन का, वॉज दिस, ही एजर्टेड दैट कि जो वेरिएशन है जो कि हेरिटेबल है, जिसकी वजह से जो रिसोर्सेज होते हैं वो हम क्या कर पाते हैं, उनको बेटर यूज कर पाते हैं, ठीक है। विच मेक रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन बेटर फॉर फ्यू। जो अडेप्ट कर गए हैं अपने आप को, वो तो अच्छे से रिसोर्सेज यूज करेंगे, ठीक है विन, और वही आगे चल के क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, वही आगे चल के प्रोजेनी बना पाएंगे, छोड़ पाएंगे। हैंस फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम ओवर मेनी जनरेशन सर्वाइवर्स जो हैं विल नेवर लीव मोर प्रोजेनी, ठीक है, एंड देयर वुड बी अ चेंज इन पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक, और इसकी वजह से नई जो फॉर्म्स आ रही हैं वो हो रहा है, ठीक है। तो अब जो मैकेनिज्म है वो मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी। तो थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा और बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आज के टाइम में कंपटीशन पीक पर है। चाहे आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, बस हमेशा ध्यान रखिएगा, अपने आप को कभी भी कम मत आकिएगा। आपको नहीं पता आप क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो हर पड़ाव पे जिंदगी एक जंग है और आप जीत सकते हैं, बस अपने ऊपर भरोसा रखिएगा। थैंक यू, अपना ध्यान रखिएगा, बाय।